सर्व समाज नागदा, जिसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय भलाई महासंघ द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर नगर में बढ़ रही चोरी व चेन स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने, अवैध नशे के कारोबार पर अंकुश लगाकर युवाओं को इससे बचने, नगर में खुलेआम शराब पीकर झगड़ा व उत्पात मचाने वालों पर कार्रवाई करने तथा लव जिहाद के लगातार बढ़ते मामलों पर ठोस कार्रवाई की मांग की गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के ठाकुर भैरू सिंह चौहान, यशपाल सिंह सिसोदिया, बजरंग सिंह चौहान, हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय पदाधिकारी भैरूलाल टांक, अजय जाटवा, मोनू ठक्कर, विश्व हिंदू परिषद के मनीष व्यास, अखिल भारतीय भलाई महासभा के ओपी गहलोत, ओम प्रकाश परमार, शैलेंद्र सिंह चौहान, गजराज सिंह पवार, जीवन सिंह तंवर, लक्ष्मण सिंह डोडिया सहित सर्व समाज के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। अखिल भारतीय श्री भलाई महासंघ के माध्यम से आज आपको ज्ञापन देना आए हैं। सर्व हिंदू समाज के जितने भी संगठन हैं सभी आए हैं और 3 तारीख को वीडी की बालिका का अपहरण हो गया था। 3 लड़के अपहरण करके ले गए थे। उसमें अभी तक मामला चल ही रहा है। कहीं ना कहीं लड़की का पता भी नहीं लगा है। बाकी हमारे ज्ञापन का वाचन करेंगे जी भाई साहब, जो हमारे अखिल भारतीय श्री भलाई महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आज अखिल भारतीय भलाई महासंघ द्वारा आज अखिल भारतीय भलाई महासंघ द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। आज हमारे नगर पुलिस महोदय को मुझे आदेश हुआ है, मैं उस ज्ञापन का वाचन कर रहा हूँ। प्रति श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर पुलिस कार्यालय नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। विषय: प्राधिकरण की पुत्री का धमकी के बाद अपहरण कर ले जाने के संबंध में वो प्राधिकरण की रिपोर्ट के उपरांत भी और आरोपीगण के विरुद्ध अभी तक वैधानिक कार्रवाई नहीं किए जाने के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषयांत के विनम्र निवेदन है कि हम प्राधिकरण ने दिनांक 22 अक्टूबर 2023 को आरोपीगण शोएब पिता शेरू, अयूब पिता अजीज, जावेद उर्फ जाहिद निवासी ग्राम हिड़ी, तहसील नागदा के द्वारा प्राधिकरण को मारपीट व गाली गलौच एवं जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके संबंध में प्राधिकरण ने पुलिस थाना नागदा में रिपोर्ट की थी। पुलिस ने अपराध क्रमांक 650 दिनांक 22 अक्टूबर 2023 को प्रकरण पंजीबद्ध किया था। उक्त अपराध क्रमांक पंजीबद्ध कराते समय प्राधिकरण ने पुलिस को बताया था कि उक्त आरोपीगण प्राधिकरण की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर उसके साथ कोई घटना घटित कर सकते हैं। प्राधिकरण की शंका सही साबित हुई व आरोपीगण ने अपने द्वारा दी गई धमकी को परिणाम में बदला। आरोपीगण ने प्राधिकरण की नाबालिग पुत्री निशा, आयु 16 वर्ष 4 माह को दिनांक 4 नवंबर 2023 को रात्रि 11:30 बजे घर में घुसकर उसका अपहरण कर लिया, उसके साथ ले गए। इस संबंध प्राधिकरण ने पुलिस थाना नागदा में रिपोर्ट की। पुलिस थाना नागदा ने प्राधिकरण की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 670 दिनांक 4 नवंबर 2023 धारा 363 भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध किया। उक्त दोनों अपराध पुलिस थाना नागदा में पंजीबद्ध होने के बावजूद भी पुलिस ने प्राधिकरण की रिपोर्ट पर पुलिस थाना नागदा ने आरोपीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की और आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस की इस ढीलपोर रवैये के कारण आरोपीगण के हौसले बुलंद है और वह प्राधिकरण को उक्त दोनों अपराध घटित करने के बाद भी निरंतर धमकियां दे रहे हैं। अभी तो केवल तुम्हारी नाबालिग पुत्री का अपहरण किया है, तुम्हें ज़्यादा चढ़ गई तो तुम दोनों का भी अपहरण कर ले जाएंगे और तीनों को मार देंगे। पुलिस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि पुलिस विभाग में हमारे अंदर तक घुसपैठ है और हम पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा करते हैं। महोदय, हम प्राधिकरण पुनः निवेदन करते हैं कि उक्त आरोपियों के विरुद्ध जो प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, उक्त संबंध में उक्त आरोपीगण की तुरंत गिरफ्तारी की जाए तथा प्राधिकरण की नाबालिग पुत्री को भी उक्त आरोपीगण के कब्जे से बरामद कर उसका तुरंत मेडिकल करवा कर पुत्री को हमारे सुपुर्द किया जाए। अतः पुनः आवेदन देकर निवेदन कर रहे हैं आरोपीगण के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए एवं प्राधिकरण की नाबालिग पुत्री को आरोपीगण से जब्त कर हमारे सुपुर्द किया जाए। इसमें दोनों ही FIR की कॉपी लगी है, माननीय प्रतिलिपि दी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रशासन भोपाल, माननीय गृह मंत्री महोदय मध्य प्रशासन भोपाल, माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय भोपाल, श्रीमान IG महोदय उज्जैन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश, श्रीमान SP महोदय उज्जैन। प्राधिकरण पूरे राधेश्याम पिता शोभाराम, रेखापति राधेश्याम, जातिगण भलाई, निवासीगण ग्राम हिड़ी, तहसील के नागदा, जिला उज्जैन। साथ ही इसी संदर्भ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा नागदा सर्व समाज के साथ में इस घटना का विरोध करती है और माननीय CSP साहब से निवेदन करते हैं कि अपराधियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। इस संदर्भ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की टीम की ओर से भी नगर के हित में ज्ञापन दिया जा रहा है, उसका वाचन मैं कर रहा हूँ। विषय: नगर में हो रही चोरी की घटनाओं
से आम नागरिक परेशान है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा नागदा द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं को प्रशासन का ध्यान अवगत करवा रहे हैं। यह कि यूं तो नगर में चोरी की घटनाएं बढ़ होती रहती है तथा पुलिस प्रशासन द्वारा चोरी की घटनाओं में अपराधियों को पकड़ने में असफलता होती है, परंतु कुछ माह से नगर में चोरी की घटनाएं जो है वो निरंतर वृद्धि होती जा रही है और श्री राम कॉलोनी और इंद्रपुरी कॉलोनी के अंदर चोरों द्वारा दिन में ही वहां पर घटनाएं करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर नागरिकों के अंदर असंतोष व्याप्त है। साथ ही नगर में चेन स्नैचिंग की घटना भी गति न हुई है, उसको लेकर महिलाओं के अंदर और आम नागरिकों के अंदर असंतोष व्याप्त है। साथ ही नगर में अवैध नशे के कारोबार, जिसमें अवैध शराब एवं अवैध मादक पदार्थों की बिक्री अलग अलग स्थानों पर खुलेआम हो रही है, जिसके कारण युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। साथ ही नागरिकों में इसको लेकर रोष है, यह कि शासन के नियमानुसार सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीना और पिलाना प्रतिबंधित है, बावजूद इसके तमाम होटलों और ढाबों पर शराब परोसी जा रही है। इसको लेकर प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की टीम इसका विरोध करती है और पुलिस प्रशासन से इन अपराधों पर अंकुश लगाने की मांग करती है। भाई साहब, सर आप सामने आ जाइए सर। अरे कैमरा पीछे करेंगे। ये तो हो गया, बस बाइट लेना हो गया। हाँ यस ठीक है। तो सर 2 लाइन बोल दीजिएगा। लाइन मैं आपके दोनों के जो भी आवेदन है, ज्ञापन है, इनके ऊपर जो कार्रवाई करेंगे और अधिकारियों को भी अवगत कराएंगे। और इसके अलावा हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं दोनों मामलों में। आपने जो ज्ञापन दिया है इस पर हम लोग लगातार लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अनुसंधान का विषय है इसलिए इसको सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी नहीं हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। व्यक्तिगत रूप से हम आपके प्रतिनिधियों को, चाहे भेरूलाल जी के संपर्क में हम हैं, और चाहें तो उसके माता पिता हमसे मिलेंगे, उनको जो भी हमारी तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं। सर वो क्या काफ़ी समय हो गया बालिका को गए, बालिका परिवार की जो पीड़ा है हम समझ सकते हैं, आप भी समझे इस बात को लेकर। हम भी समझते हैं क्योंकि समाज में हमने पूर्व में भी चाहे वो बालिक समाज में आक्रोश व्यक्त होने के कारण ही आज समाज को इकट्ठा होना 8 तारीख को हमने ज्ञापन भी दिया था अखिल भारतीय भलाई महासंघ में, क्योंकि अभी तक कुछ संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल पाया इनको। वो परिजन उसके परेशान है, तो कहीं ना कहीं भेरूलाल जी सब के पास परसों ये लोग आए थे। मेरी भी उनसे चर्चा हुई थी, उसके परिजनों से, उसके पिताजी से, माताजी से काफ़ी विस्तार से बात करें। हम उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि समाज के लोगों का हमारे पास फ़ोन आता है, भैया आप समाज के अध्यक्ष है, हमारे पास भी आया फ़ोन, यूपी सब के बाद फ़ोन आता है। मैं अखिल भारतीय भलाई महासंघ से जिला अध्यक्ष हूँ, ओम प्रकाश परमार, यही नागदा विद्यानगर। सर अभी ये जो सांकेतिक एक ज्ञापन विषय रखने आए थे, आचार संहिता का पालन करते हुए, हमारा कहना है कि इतने दिन होने के बाद में अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। टीआई साहब एक खुद जांच करें, आप जांच अधिकारी नियुक्त करवाएं उनको, और दूसरी बात है कि इसको तुरंत पटापेक्ष कराए और सेवा भाव के हिसाब से वहाँ पे नहीं बिठाए, सख्ती से पूछताछ हो। जिस तरह से हमारी बच्ची को ले गए हैं ना, वो पीड़ा आप और समाज की समझते हुए उस पर एक्शन लिया जाए। इसको आप बार बार साइबर सेल पे और कार्रवाई चल रही है, पूछताछ चल रही है, 2-2 बार आपने बिठा दिए, वो बैठ के चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, सख्ती नहीं वापरे। अन्य लोगों के साथ में जिस तरह से आप सख्ती वापरते हो और 1-2 दिन में बालिका आ जाती है, गरीब और अनुसूचित जाति की हमारी बहन है, उसके साथ में इस तरह का बर्ताव जो आप परिवार के साथ कर रहे हो वो ठीक नहीं है। मैं इसकी निंदा करते हुए कुछ ही दिन में अगर इसका निराकरण नहीं हुआ
तो जो भी आंदोलन करना पड़ेगा उसकी जवाबदारी पूरी प्रशासन की है और आपके अधिकारी की रहेगी। और एसपी साहब को अवगत करा के इसमें यहाँ पे आना चाहिए और हर बिंदु में जांच करना चाहिए, मेरा ऐसा आग्रह है। और आप भी आप अवगत कराएं, अन्यथा हम आग्रह जो भी कुछ ही दिनों में आंदोलन करेंगे वो आपकी जवाबदारी रहेगी, हम आपको ये अवगत कराने आए। ठीक, लगभग हमें मान के चल रहे हैं कि अब तक जो थी चुनाव सब हो गए हैं, तो लगभग हमको भी ऐसे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नगर में वापस तरह चोरियाँ बढ़ी और इस प्रकार के होते, इस प्रकार के जो भी अपराधी हैं उन पर तुरंत अपना छानबीन करके उस पर वितरण को करना चाहिए। काफ़ी दिनों से चल रहा है ये अभी तक तो चुनाव था और ये सब चीज़ था, तो सब पुलिस और किसान लगभग इसी काम में लग जाए, क्योंकि इस प्रकार नहीं करेंगे तब छोड़ोगे इस प्रकार अपराधी घोषणा खत्म होते रहेंगे। लगातार इनके ध्यान देने की आवश्यकता है। बस आज यही कहना आए थे, आज पूरा हिंदू समाज एकत्रित होकर कहीं ना कहीं इस घटना की निंदा करता और आइंदा ऐसी घटना नहीं, और जो भी अपराध पड़ जाना अच्छा सा बढ़िया अपराध बढ़िया करना भी चाहिए। ग्राम हिड़ी में हिंदू समाज की हमारी बहन जो नाबालिग थी उसको असामाजिक तत्वों द्वारा गांव हिड़ी के ही थे, उन्होंने पहले डराया धमकाया, धमकी दी, मारपीट की घटना करी, जिसकी 10 दिन पूर्व थाने में रिपोर्ट करी थी कि इनने ऐसा ऐसा काम किया है, अपराध किया है, उस पर प्रकरण दर्ज हुआ। उसके कुछ दिनों बाद उनके इतने हौसले बुलंद थे कि ऐसी पुलिस प्रशासन की लुंज पुंज कार्यपालनी के चलते उसके बाद में उस बच्ची को उठा के अपहरण करके ले गए, जिसकी शिकायत करी 4 तारीख को। 4 तारीख से आज 26-25 तारीख हो गई, मतलब 20 दिन के बाद भी प्रशासन ने 2 बार उनके परिजन को बिठाया थाने पे और उनकी सेवा भाव और आओ भगत करी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके हौसले इतने बुलंद है कि उसके बाद में इन परिजन को राधेश्याम जी सोलंकी को फिर धमका रहे हैं वो लोग। मतलब कानून व्यवस्था की जिस तरह से धज्जियां नागदा शहर में उड़ रही है, ये चाहते हैं कि नागदा में जिस तरह चोरियां हो रही है और चोर हाथों में लट लेके सोते हुए घर नहीं सो रहे हैं और लट लेके घूम रहे हैं, वैसे हमारी बहन बेटियों के साथ में अगर कुछ होता है और उनकी सुरक्षा के लिए हमें सड़क पर आना पड़ेगा और हमें ही बचाना पड़ेगा, तो हम वो करने के लिए तैयार है। परिणाम इन्हें, प्रशासन को और उसके ऐसे गुंडे बदमाशों को भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हम हमारी बहन बेटियों के साथ में इस तरह का कृत्य होता है और उसके बाद में कितनी बार परिजन निवेदन करते हैं, वहाँ घंटों बैठे रहते हैं और उसके बाद में भी ध्यान नहीं देते हैं और जांच चल रही है। ऐसी कौन सी जांच चल रही है इनकी कि 20 दिन के बाद भी कोई नहीं हुआ और इनके बाद में सेवा भाव हो जाता है, इनके हिसाब से काम होता है तो 2-4 दिन में लड़कियां आ जाती है, कौन सी भी जाति धर्म। आज हमारे अनुसूचित जाति की और गरीब वर्ग की बेटी है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, ये कुछ कर नहीं सकते हैं, उनके लिए घंटों बैठे रहते हैं, वाहन उपलब्ध नहीं करा देते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, खाली जांच चल रही है। कौन जांच कर रहा है? मैं प्रशासन को इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ये कुछ ही समय में इनने इसका पटापेक्ष नहीं किया तो हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा और जिसके जो परिणाम होंगे उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। हमारी बच्ची को किसी भी हालत में हम गुंडों से छुड़वा के रहेंगे। जय श्री राम। आज अखिल भारतीय श्री भलाई महासंघ के नेतृत्व में सर्व हिंदू समाज ने CSP साहब को ज्ञापन दिया है। कुछ दिन 4 तारीख के दिन गांव हिड़ी से एक बालिका का अपहरण कर कुछ लोग ले गए थे। 4 तारीख से अभी तक पुलिस प्रशासन सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा है कि भैया जांच चल रही है, जांच चल रही है। तो ऐसी कौन सी जांच चल रही है? बाकी तो विषय बेरोलाल जी भाई साहब ने रख ही दिया है। मैं प्रशासन से, आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से निवेदन करता हूं प्रशासन वालों से कि भाई साहब आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत। बाकी ओके भाई साहब बताएं। संघ और क्षत्रिय महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में आदरणीय बेहुलाल जी टाक साहब हमारे वरिष्ठ नेता, आदरणीय बेहू सिंह चौहान साहब, ओम प्रकाश परमार जी हमारे अखिल भारतीय भलाई महासंघ और समस्त हिंदू समाज के हमारे सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और विशेष हमारे सभी लोग हिंदू समाज संबंधी लोगों ने आज माननीय CSP साहब को ज्ञापन दिया। चूँकि पिछले 4 अक्टूबर को एक घटना हुई थी हिड़ी में, लड़की को पहले, उसके माता पिता को पहले उन्होंने धमकी दी, धमकी के बाद जैसा उन्होंने कहा था वैसा किया, उसका अपहरण किए ले गए।
उसके बाद नगर में लगातार अभी चोरियां हो रही है। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस प्रशासन अपनी जो कार्य रवैया है उस कार्य रवैया में कहीं ना कहीं ढील पोल पापर रही है, और उसी को देख के हमने पहले भी एक बार ज्ञापन दिया था और आज पुनः ज्ञापन दिया। और अब सभी वरिष्ठ नेताओं के बीच में आज हमने पुलिस प्रशासन से हमें मांग की है कि आप तुरंत अपनी जो जांच चल रही है उस जांच में आप तुरंत कार्रवाई अपनी तेज करें, अपराधियों को तुरंत पकड़े और ऐसे अपराधियों को तुरंत पकड़ के कठोर से कठोर सजा दे पाए, ताकि कोई भी समाज में इस प्रकार के कृत्य नहीं कर पाए। क्योंकि जिन अपराधियों ने जो कृत्य किया निश्चित ही समाज के लिए बहुत गलत कृत्य किया है, और ऐसे हम कृत्य की पूरा हिंदू समाज एक साथ मिलकर ऐसे कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। तो पुलिस प्रशासन से बार बार हमें निवेदन कर रहे हैं, चूँकि चुनाव और ये सब व्यवस्था देख के पुलिस भी कहीं ना कहीं उस काम में करीब आई, लेकिन अब पुलिस पूरी तरह से बिल्कुल निवृत्त हो चुकी है इन सब कामों से। और हमने आज CSP साहब को ज्ञापन दिया है, तो प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री, इन सबको प्रतिलिपि देकर हमने मांग की है कि ऐसे अपराधियों का तुरंत, क्योंकि आजकल जिस प्रकार सूचना तंत्र हमारा बहुत फैला हुआ है, कहीं भी हम किसी भी अपराधी को तुरंत पकड़ सकते हैं, तो हमने ये मांग की है कि आप उन नए सुरक्षा तंत्रों का उपयोग करें और उन अपराधियों को पकड़ें, और हमारी जो नाबालिग बच्चे अनुसूचित जाति की बच्ची है उस बच्ची को तुरंत पकड़ के उनके परिजन को सौंपे। क्योंकि लगातार इस घटना को काफ़ी दिन हो गए और हमें लगता है कि इस घटना का अभी तक कोई पटाक्षेप नहीं होना, कहीं ना कहीं पुलिस की ढील पोल रवैये के कारण इसमें ऐसा हम लगता है। तो हमने आज पुनः ज्ञापन दिया है और माननीय CSP साहब से निवेदन किया है, और हमको लगता है कि आज के ज्ञापन के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत जाग जाएगा और तुरंत इस घटना का पटाक्षेप होगा। नगर में चोरी की वारदातें हो रही हैं और इस प्रकार घटना हो रही है, ऐसे तुरंत असामाजिक तत्वों को पकड़कर पुलिस उनको कृत्य को बराबर अंजाम देगी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने सर्व समाज के साथ मिलकर ग्राम हेड़ी की जो हमारी बेटी अनुसूचित जाति की अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा महिला पुतला कर उसे ले जाया गया है, उसका अपहरण किया गया है। निश्चित ही पूरा समाज विगत 20 दिनों से उसके लिए संघर्ष कर रहा है, और आज ये आवश्यकता हुई कि नगर के सर्व समाज को यहाँ पर आना पड़ा। पुलिस प्रशासन की लच्चर कार्रवाई जो चल रही है उसको लेकर 20 दिन से अभी तक वो बालिका अपने परिजनों के पास नहीं पहुँची है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के माध्यम से सर्व समाज की ओर से मैं उस बात की घोर निंदा करता हूं और पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि उस बालिका को अतिशीघ्र अपराधियों को गिरफ्तार करके बालिका को उसके परिजनों के सुपुर्द किया जाए। साथ ही नगर के अंदर विभिन्न तरह के अपराध और अवैध मादक पदार्थों का जो बिक्री खुलेआम हो रही है उसको लेकर भी मैं पुलिस प्रशासन का ध्यान अवगत कराया हमने, और पुलिस प्रशासन से हमने मांग की है कि शासन के नियम अनुसार कहीं भी खुले में शराब बिक्री नहीं होना चाहिए और शराब नहीं पिलाई जाना चाहिए। लेकिन यहाँ की कानून व्यवस्थाएं इतनी लच्चर हो चुकी है कि खुले में बैठकर शराबी शराब पीते हैं। शराब के साथ ही अन्य मादक पदार्थों की बिक्री खुलेआम हो रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। साथ ही जहाँ पर भी ये शराब की दुकानें हैं उसके पीछे बैठकर खुले में शराबी वहाँ पर शराब पीते हैं, जहाँ से माताओं बहनों का बेटियों का आवागमन होता है उनके ऊपर उसका गलत असर पड़ रहा है। माताएं बहनें भयभीत हो रही है। उसको लेकर पुलिस प्रशासन से हमने मांग की है कि ऐसे अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस प्रशासन का ध्यान हमने अवगत कराया है और अतिशीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है।